नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 9 नवंबर दिन रविवार, माघ माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल शाम 4:03 से 5:24 तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। वंदे भारत के उद्घाटन में गाया आरएसएस का गीत। नाराज केरल के सीएम बोले संघ के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन कर रहा है रेलवे। तेलंगाना चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, नोट में लिखा इनके साथ जी नहीं सकती, मरने से पहले बेटी को रिश्तेदार के घर छोड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक। सत्र में 15 बैठकें होंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी में थे भारत इजराइल, इंदिरा ने नहीं दी परमिशन। पीएम मोदी बोले आम आदमी की समझ में आने वाली हो कानूनी भाषा। जस्टिस विक्रमनाथ बोले बिना दोष साबित हुए जेलों में बंद 70% कैदी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं केरल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर गाए गए आरएसएस के गीत पर हुए विवाद की। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दौरान कोची रेलवे स्टेशन पर छात्रों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गणगीत गवाया गया। इसे नाराज केरल के सीएम ने एक्स पर लिखा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की आधारशिला के रूप में काम करने वाला रेलवे अब स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात करने वाले आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे का समर्थन कर रहा है। ये अस्वीकार्य है और कि संघ परिवार देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रेलवे को अपने सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस गणगीत को एक देशभक्ति गीत शीर्षक के साथ सोशल मीडिया पर साझा करके दक्षिणी रेलवे ने न केवल अपना मजाक उड़ाया है बल्कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने लिखा, सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस का गणगीत छात्रों से गवाया जाना बहुत गलत है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे धर्मों के खिलाफ लगातार नफरत और सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति फैलाने वाले आरएसएस के गीत सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में उग्र हिंदुत्व की राजनीति की झलक देखने को मिली। इसके पीछे धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने की एक ओछी राजनीतिक मानसिकता थी। इस तरह की हरकतें सरकारी कार्यक्रमों में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करती है। उद्घाटन कार्यक्रम में केरल के भाजपा के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने रेलवे मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें पूछा गया है कि स्कूली छात्रों को शुभारंभ कार्यक्रम में आरएसएस गीत गाने के लिए क्यों कहा गया। इस पर केंद्र ने रेलवे मंत्री से जवाब मांगा है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार सुबह एक चिलचिलाती ट्रेन की विंड स्क्रीन से टकरा गई, जिससे विंड स्क्रीन टूट गई। कांच के टूटने से चेल ट्रेन में लोकोमोटिव पायलट के कैबिन में गिरने से पायलट घायल हो गया। घटना बारामूला बनिहाल एक्सप्रेस के बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बीच हुई। टक्कर के बाद पक्षी पायलट के कैबिन में बैठ गया। ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद चील को बाहर निकाला गया। बाद में घायल पायलट का इलाज किया। हालांकि इससे ट्रेन ऑपरेशन नहीं रुका। जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना में चींटियों के डर से महिला की सुसाइड की। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 25 साल की महिला ने माइक्रोफोबिया से सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि महिला की शादी 2022 में हुई थी और उसकी 3 साल की बेटी है। 4 नवंबर को वो अपने घर के पंखे से लटकी मिली। घटना से पहले वो अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर के कहकर छोड़कर गई कि वो घर की सफाई कर रही है और बाद में उसे लेने के लिए आएगी। शाम को काम से लौटने पर पति ने घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ने पर महिला अंदर मृत मिली। महिला के पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है, मुझे माफ करना, मैं इन चींटियों के साथ नहीं रह सकती। बेटी का ख्याल रखना और सावधान रहना। अवर्णम तिरुपति 1116 ये लम्मावाड़ी वीएम मत भूलना। नोट में अनवरम और तिरुपति मंदिरों का जिक्र है। राशि 1116 दान राशि की ओर संकेत करता है। अमीनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला बचपन से ही चींटियों से डरती थी और इसके इलाज के लिए मेंचेरिंग की में काउंसलिंग ले रही थी। पुलिस का मानना है कि सफाई के दौरान चींटियां दिखाई देने पर वो घबरा गई होगी और उसने ये कदम उठा लिया। अब बात करते हैं 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं।
केंद्रीय संसद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगस्त माह में वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने और देश से माफी मांगने की बात कहने से नाराज विपक्षी शीतकालीन सत्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले मानसून सत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और एसआईआर पर विपक्ष के विरोध के चलते हंगामों की भेंट चढ़ गया था तथा निर्धारित 120 घंटे की चर्चा में से केवल 41 घंटे ही चल पाया था। 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीईसी के खिलाफ महाभियोग के संकेत दिए थे। बात करते हैं पाकिस्तान परमाणु प्लांट पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावे की। सीआईए के पूर्व अधिकारी रिचर्ड बार्लो ने एएनआई न्यूज एजेंसी के इंटरव्यू में दावा किया है कि 1980 के दशक में भारत और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया था। बालों के मुताबिक ये अफसोस की बात है कि इंदिरा गांधी ने इस मिशन को मंजूरी नहीं दी। अगर ये ऑपरेशन होता तो कई मुश्किलों का हल हो सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इजराइल ने पाकिस्तान के कहूटा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर एक प्री एक्टिव स्ट्राइक की योजना बनाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, क्योंकि उस समय ये आशंका थी कि पाकिस्तानी इन तकनीकों को ईरान जैसे देशों के साथ शेयर कर सकता है। बार्लो ने बताया कि तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन भी इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि अगर इजराइल ने ऐसा कुछ किया तो अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन कमजोर हो सकता है। बार्लो ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थन को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक मुनीर अहमद खान ने अमेरिकी सांसदों को बताया था कि अगर अमेरिका ने मदद रोक दी तो पाकिस्तान मुजाहिदीन को मदद देना बंद कर देगा। कहूटा एनरिचमेंट प्लांट, जिसे AQ खान ने बनाया था, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। इसी प्लांट ने पाकिस्तान को 1998 में अपने पहले परमाणु परीक्षण तक पहुंचाया था। और अंत में बात करते हैं विचाराधीन कैदियों की हिरासत में सुधार प्रक्रिया पर पीएम मोदी व सीजेआई गवाही की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी में कहा कि कानून की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम लोगों को समझ आ सके। हर नागरिक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, न्याय आसानी से मिलना चाहिए। सरकार ने गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस सिस्टम शुरू की है। अगर न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी सच्चा सामाजिक न्याय हो सकता है। पीएम ने कहा कि कोर्ट के फैसले और कानूनी दस्तावेज लोगों की अपनी भाषा में होने चाहिए ताकि उन्हें समझ आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने 18 भारतीय भाषाओं में 80,000 से ज़्यादा फैसलों का अनुवाद करवाया है। ये काम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होना चाहिए। सीजेआई BR गवई ने कहा कि संविधान का वादा तभी होगा जब हर जाति, लिंग, भाषा और परिस्थितियों के लोग महसूस करें कि न्याय प्रणाली उनकी अपनी है। न्याय कुछ लोगों के विशेषाधिकार नहीं है बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सफलता का असली पैमाना आंकड़ा नहीं बल्कि आम आदमी का भरोसा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी मदद को और आसान बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी जरूरी है ताकि दूर बैठे लोगों तक कानूनी क्लिनिक, ऑनलाइन सुलह और डिजिटल शिकायत जैसी सुविधाएं पहुंच सके। लोगों की स्थानीय भाषा और ज़रूरतों को समझना भी जरूरी है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि भारत की जेलों में 70% कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है, इसके लिए कानूनी सहायता, विचाराधीन कैदियों की हिरासत की प्रक्रिया में तुरंत सुधार की जरूरत है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट